जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एजुटेरिया का बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आए हैं, जिसमें 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक भाषा का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें टोटल 15 सेट है और ये सेट नंबर 5 है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षा भर्ती है उसके लिए ये अनिवार्य है। जिसमें इसमें सामान्य अध्ययन के जो पेपर है आपका पेपर 2, उसमें प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, मानसिक क्षमता परीक्षण और पर्यावरण, ये सारे आपके क्वेश्चन, इन सभी से जो सब्जेक्ट है इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी और ये अगर इसकी डेट की बात की जाए तो ये 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सर सैयद अहमद खान, अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इंडियन वेल्थ ड्रेन टू इनटू ब्रिटेन के उनके सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित किया। और इनका एक जो है जो दादा भाई नौरोजी थे, इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था रस्तगोतार के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, सिपाहियों का विद्रोह। इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम मतलब बताना है आपको। काल अनुक्रम जो है कौन सा सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? सिपाहियों का विद्रोह। फिर हुआ था आपका दक्कन विद्रोह और लास्ट में नील विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 पहले हुआ था संथाल विद्रोह, फिर सिपाहियों का विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन। तो इसका ये नहीं होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड बता देते हैं। पहले जो संथाल विद्रोह था वो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। 55 से 56 में हुआ था, ठीक है, 55-56 में हुआ था ये। और जो है सिपाहियों के विद्रोह की बात करें तो सिपाहियों का विद्रोह 1857 से 1859 हुआ था। 1857 से 1859 तक हुआ था। फिर नील विद्रोह की बात करें तो 1859 से 1860 में हुआ था। और दक्कन के जो दंगे थे, दक्कन दंगे, ये हुए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मेरठ, बगदल, बैरकपुर, बहरामपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से की। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी हेवरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। जो अंग्रेज अधिकारी जो थे हेवरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, इसने मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1885, 1889, 1893, 1897। इसका राइट आंसर है 1885 ईस्वी में बंगाल का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल से बिहार के अलग होने के बाद इसको बिहार काश्तकारी अधिनियम का नाम दिया गया। जब बंगाल से बिहार अलग हो गया तब उसको बिहार काश्तकारी अधिनियम मतलब नाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? कराची सत्र 1931, लखनऊ सत्र 1936, फैजपुर सत्र 1937, बॉम्बे सत्र 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची सत्र 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसे पेश किया था? जेम्स आउटरम, विलियम ऑगस्टिन, जॉन एडम्स, विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1823 की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो है 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पेश किया था। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नील दर्पण, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल,
और अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का 1858 से 1859 में एक बंगाली, ये जो है 1857 से 1859 में जो ये लिखी गई थी, इसका अनुवाद किया था। और ये क्या था, नील दर्पण, ये बंगाली भाषा में लिखा था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पनिकर और एस. सदानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर जो थे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। कुछ आपको जो है महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के नाम बता देते हैं आपको, एक मिनट लगेगा। वंदे मातरम जो है वो लिखे थे अरविंद घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये लिखा था फिरोज शाह मेहता। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। अल हिलाल लिखा था अबुल कलाम आजाद ने। प्रताप की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था। इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित हैं? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जैमिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये चारों पुस्तकें लिखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, कर्नल स्लीमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन के जो है टाइम पीरियड में और इन्हीं के नेतृत्व में ठगी प्रथा का जो है दमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन, बेंटिक, कर्जन, मेयो। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन को, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे और सी.आर. दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए पेश किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का विस्तार किया था। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, ये मतलब जो शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा थे, इसका दायरे को विस्तार किया गया था इसके द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं जैसी नई पहल शुरू की गई थी। इसी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम प्रतिगामी उपाय, इसलिए इसको प्रतिगामी उपाय बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित। इसका राइट आंसर है दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा रघुपति राघव राजा राम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करने का करारा जवाब दिया था। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए युवा अरुणा आसफ अली, जो युवा अरुणा आसफ अली थे, उनने इसका नेतृत्व किया था। अरुणा आसफ अली को ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ द इंडिया कहते हैं, ग्रांड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, एक या सिक्का, नए पैमाने या वजन या माप की शुरुआत की थी? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, रघुनाथ राव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, दांडी मार्च के दौरान और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान की बात करें तो गांधी जी ने एक वर्ष के भीतर स्वराज का वादा किया था। इसमें यदि उनका असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया जाता है, और असहयोग आंदोलन शुरू करने का दूसरा कारण भी यह था कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक तरीकों में विश्वास खो दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाने वाले गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बन गए थे और इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक हुई थी?
20 जून 1948, 30 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946, अप्रैल 1946, मार्च 1942, अप्रैल 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च, यहाँ पे 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा था ये कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है इसमें 32 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? 32 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन 1946 का जो नेतृत्व था पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार के मंडल अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे ब्रोस्टो फेडोरिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे। इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किया गया था? गुप्त काल, वैदिक काल, शुंग काल, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल। मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। नीला, ग्रे, बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गांधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। मथुरा और गांधार कला दोनों का कनिष्क काल में विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कीर्तिवर्मन, राजेंद्र प्रथम, महेंद्रवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, जबकि पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की और ऐहोल को, जो ऐहोल था, ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायतन दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? वैशेषिक, न्याय, चारवाक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चारवाक दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, FST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघ भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? ज्योतिष, चिकित्सा, कानून, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शेख नसीरुद्दीन महमूद को यह चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह अखाड़ा मोहम्मद गौरी के विचारों पर आधारित थी और जो ये एकता प्रणाली का मुख्य कार्य भारत में मुक्तियों अर्थात इक्तेदारों द्वारा कृषि को कर को एकत्र करना था। जो कृषि का कर था उसको एकत्र करने के लिए एकता प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, सब्जियों का और कीटों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों का अध्ययन टोमोलॉजी कहलाता है। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, नियतित सामग्री से और आयातित सामग्री। इसका राइट आंसर पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है या अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और बायोगैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। और बाकी ये सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली का लिंगानुपात सबसे कम था। इनमें में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ये सही है। लकेरा, ये लेकरा पैरा निशानेबाजी, ये भी सही है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मित्रा और ये कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, ये भी सही है। मित्रा गुहा हॉकी, इसका संबंध हॉकी से नहीं है। मित्रा गुहा का संबंध किससे है? इसका संबंध है शतरंज से। इसका राइट आंसर है शतरंज।
मूत्राशय का संबंध किससे? शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? राइबोफ्लाविन, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, बायोटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है बाल स्वास्थ्य से, दिव्यांग व्यक्तियों से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है क्या? सुगम्य भारत योजना महिला जो है सुगम भारत योजना संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को नवंबर 1945, अप्रैल 1946, अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1946। इसका राइट आंसर है नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करके राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? पटना, नालंदा, गया और वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मंदिर मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार इस मंदिर की भव्यता को बेहद आकर्षक बनाता है। इसका आकार कैसा है विष्णुपद मंदिर का? तो अष्टकोणीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता, मानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर के एक कक्षा में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति की बात करें तो ये आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रुड़की, इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं। परम शक्ति जो है इसको आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी में कौन सा है? परम कामरूप। यहाँ पे है परम कामरूप। आईआईटी रुड़की में कौन सा? परम गंगा। ये इसी क्या कहते हैं? आईआईटी रुड़की में परम गंगा है। और आईआईटी गांधीनगर में है परम अनंत। आईआईटी गांधीनगर में है परम अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया था? मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, मालदीव। फिर राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये एकदम सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। इसमें बिहार का स्थान क्या है? अंतिम है, ये बताया गया है। और इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये इसके गलत हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य, जबकि 3.78 अंक, मतलब जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वीं रैंक पर है। इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान अर्थात 16वीं रैंक पर है। बिहार का स्थान कौन सा है? 16वीं रैंक है। और जो है उत्तर प्रदेश का 18वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 33वां, 36वां, 37वां और 39वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 या फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आवश्यक है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, ये भी एकदम राइट है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंड्रू फर्नांडीज को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने यह खिताब दूसरी बार जीता है, ये इसका गलत हो जाएगा। ये क्या है? अर्जेंटीना ने यह तीसरी बार खिताब जीता है, दूसरी नहीं, यहाँ पे तीसरा होना चाहिए। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंड्रू फर्नांडीज को दिया गया है, ये भी एकदम सही था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बना गया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल और बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? बरायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म।
49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इनमें फ्रॉम, न्यूरॉन, कोशिका और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अस्थि है बोन्स, एपिली एपिथीलियमी और एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। जो बोन्स है आपके एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है हृदय में, यकृत में, आमाशय में और अग्नाशय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहता है? पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनिंजस, कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, पीपल, चीड़, कनेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। चीड़ का जो है रेजिन जो है चीड़ के पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहंस की दूरकाएं, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषीय अंग और इनमें से कोई नहीं। पक्षी तथा चमगादड़ जो है असमजात अंग के उदाहरण है। इनमें से किस भौतिक राशि की इकाई के समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण, चाल, विस्थापन और वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अचानक रुकने पर बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, क्रियात्मक बल और प्रक्रियात्मक बल। इसका राइट आंसर है गति का जड़त्व। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसकी वैल्यू एक भी ना करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वेग दोगुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति ऊर्जा 1/2 हो जाएगी या आधी हो जाएगी। गति ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। उसकी गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। इसकी राइट आंसर हो जाएगा उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² और v जो है हाफ, इसके सूत्र हम लिख दे रहे हैं हाफ, सॉरी इसका जो है सूत्र हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², mv²। अगर v का 2 गुना करेंगे तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है -5D, धनात्मक, ऋणात्मक और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दूरदर्शी रोज को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? बाइफोकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का कार्य है वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापना, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, प्रतिरोध को मापना, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनयंत्र का कार्य आधारित है धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर और प्रेरित विद्युत पर। यहाँ पर प्रेरित है, प्रेरित विद्युत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनयंत्र का कार्य होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन और जमना। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक स्थान पर बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक बल, बंधन, अंतराण्विक बल और नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? पृथक्करण की विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन, प्रभावी श्रवण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण की विधि के द्वारा जो है 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को अलग किया जाता है।
निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना और कोयले का जलना। इसका राइट आंसर है जल का जमना। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2, 0, 4, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? K, L, M, N। इसका राइट आंसर हो जाएगा K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, ग्रीस का लेप लगा करके, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता की परत चढ़ाकर लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? CH4, C3H8, C20H12, सॉरी C20H22, C8H18। इसका राइट आंसर हो जाएगा C20H42। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कमरे के ताप पर ठोस होता है, ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है और रक्षा, शिक्षा और दंड विधि जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आते हैं। ये अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? 1980, 1989, 1990 और 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता। इसका राइट आंसर है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुताएं राज्य के अधीन है। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसा कानून अधिनियम करना, ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/5, 1/7, 1/3 और 1/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू, एंजिल्स, सासिफिस्टस, अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने यह कहा, अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी भी स्टेट में नहीं रहता वह तो या तो संत होता है और यह पशु के समान होता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निव्वल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोजनीय आय द्वारा। इसका राष्ट्रीय आंसर है प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल और आदत निर्गत मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? कैमूर, अरवल, रोहतास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है बिहार में धान की फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला रोहतास है। धान उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला सबसे अग्रणी जिला है, लेकिन धान उत्पादन में बिहार का सिवान जिला न्यूनतम उत्पादक वाला जिला है। सिवान की बात करें सबसे न्यूनतम उत्पादक वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से और ज्वालामुखी के विस्फोट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र और हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस संयंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उनका यह सिद्धांत आर्य सिद्धांत अर्थात सूर्य सिद्धांत में संकलित है। भास्कर वेदांत दर्शन के प्रस्तावित थे और उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक समय ये प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय, दिवस है। इसका राइट आंसर होगा मानक वर्ष, सॉरी मानक समय। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरी झील, वूलर झील, नल सरोवर झील और सांभर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा वूलर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील है। यह मीठे पानी का कृत्रिम झील है जो जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा नदी जो है बांडीपोरा नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई राज्य जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक नुकसान कहलाती है? यमुना नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या महानदी। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, पूना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है और जबकि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सवाना बायोम, मानसून वन बायोम, पूर्णधारी वन बायोम और सदाबहार वर्षा वन बायोम। इसका राइट आंसर होगा सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक बन गया है। तो आज के प्रश्न बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।